हम लोग कल क्या पढ़े थे बोलो? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डिस्क लास्ट हुआ था ना? हाँ, डिस्क और स्फेरिकल सेल हो गया था, ठीक है ना? फॉर्मूला याद है ना सभी को? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए स्फेरिकल सेल? क्या होती है बोलो? 0 होती है। सरफेस पे कितना होती है? हाँ, और आर डिस्टेंस पे आउटसाइड क्या होगी? के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। याद रहेगा ना सभी को? ठीक है, नेक्स्ट लिखो आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट लार्ज शीट। हम लोग निकाल लिए हैं, मैं दोबारा से अलग से लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना? याद करना है, ठीक है ना? इसलिए अलग से मैं लिख रहा हूँ इसको। आप चाहे तो जहां पे आप लिखे थे ना डिस्क वाला, उसके साथ ही लिख लेना नीचे करके अगर जगह होगी, बट मैं अलग से लिख दे रहा हूँ, ठीक है? इतना नहीं नहीं, ये ना फॉर्मूला याद रखना है इसको आपको, ठीक है ना? हमने ऑलरेडी कल बोला हुआ था डेरिवेशन, ठीक है ना? उसको मैंने मेंशन नहीं किया था, ठीक है ना? देख लो एक सेकेंड, अगर आप याद करो हम लोग निकाले थे डिस्क के लिए कितना आया था बोलो? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू आया रहा होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आया था, और ब्रैकेट में लिखा हुआ था 1 माइनस एक्स अपॉन रूट। याद आया बोलो? वेयर आर क्या था? रेडियस था डिस्क का, एक्स क्या था बोलो अपने से? हाँ, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। याद आया इतना? अब मैंने बोला हुआ था कि अगर हम वेरी नियर पॉइंट ले देख रहे हैं, मतलब अगर एक्स जो है तो क्या आया था? सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट आया था, ये बोला हुआ था ना? अब मैंने सेकंड बोला हुआ था कि अगर आप इसकी रेडियस की, मतलब अगर डिस्क के रेडियस को बहुत बड़ा कर दो, समझ पा रहे हो ना? अगर डिस्क के रेडियस को बहुत लार्ज कर दो टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक, इतना, तो जो आपके पास डिस्क थी वो डिस्क क्या बन जाएगी बोलो अपने से? डिस्क बन जाएगी इनफाइनाइट लार्ज शीट, इनफाइनाइट लार्ज शीट। याद आया बोलो? अगर आप इसकी रेडियस क्या करो? बहुत लार्ज कर दो इन कंपैरिजन टू ये वाली लेंथ, तो क्या बन जाएगी? अब देखो ध्यान से, तो इज इक्वल टू आप लिख सकते हो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस, अब आपने बोला कि आर क्या है? बहुत बड़ी है लेंथ इसकी, तो क्या हो जाएगा? आप एक्स को निगलेक्ट कर सकते हो, तो क्या बचेगा यहाँ से? 1 माइनस एक्स अपान आर बचता। बोलो कितना क्लियर हुआ? अब जब आर बहुत बड़ा है तो क्या टर्म पूरा 0 आएगा ना? बोलो समथिंग अपान बहुत लार्ज नंबर क्या आएगा? 0 आएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी ड्यू टू ए इनफाइनाइट लार्ज शीट वो जाएगी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको याद करना है बिल्कुल, यूनिफॉर्म होगी थ्रू आउट दिस। समझ पाए बोलो? याद रहेगा ना? ये फॉर्मूला याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट लार्ज शीट क्या होगी? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये आप जानते हो क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ स्पेस। याद रहेगा ना? ऐसे सीट आपको बना भी रहेगा, अगर चाहो तो आप मेंशन कर लेना प्लीज, ठीक है ना? ऐसे कुछ सीट हम लोग बना सकते हैं। ये इस पे मान लो कि कुछ भी चार्ज है, बहुत बड़ी सीट है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है बोलो? सिग्मा है, ठीक है ना? तो इसके रीजन में कहीं पर भी आपको फील्ड निकालना होगा, यहाँ पर ये यूनिफॉर्म फील्ड आएगी। क्लियर रहेगा ना? बोलो, तो इसका फॉर्मूला लिख लो वहीं पे, अलग से लिख लो, ठीक है ना फॉर्मूला? हाँ, इसका स्पेशल केस हो गया कि अगर उसको हम बनाएंगे कैसे लार्ज शीट, आर क्या करो? बहुत लार्ज कर दो, ठीक है ना? हाँ, यस, बहुत लार्ज कर दो, बहुत लार्ज मतलब तो ये फॉर्मूला प्लीज याद रखना है, ठीक है ना? प्लीज जल्दी से ना वो बुक का क्वेश्चन कर लेना, ठीक है ना? तुम पीवाईक्यू करना, उसमें 260 क्वेश्चन हैं, ठीक है ना? 260 क्वेश्चन है उसमें पीवाईक्यू में, केवल इलेक्ट्रोस्टैट के। समझ पा रहे हो? जल्दी पूरा करोगे तब ना कर पाओगे उसको। हाँ, इसमें तो बुक में 75 है ना क्वेश्चन, और उसमें सेकंड पार्ट में आई थिंक गॉस लॉ में 24 है, पीवाईक्यू में 260 क्वेश्चन हैं। समझ पाए? तो जल्दी जल्दी करो, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। ये लिख गया ना सभी का? बोलो, ये फॉर्मूला याद रखना है, बिल्कुल भी भूलना नहीं प्लीज, ठीक है ना? सिग्मा क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया। कल डिफाइन किए थे ना क्या चीज?
हाँ आपका पिछले साल करा होगा ना बुक, 24 का होगा ना, 24 का है। चलो कोई नहीं, ठीक है ना। हाँ इस साल का है, लास्ट ईयर का होगा, ठीक है ना। इस साल भी, हाँ इस साल भी ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चन आए थे, तो उसमें नहीं भी आया होगा, अभी अगले साल आएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ सभी को, जितना है उतना चालू करो, ठीक है ना, हो जाएगा पूरा। ये हो गया सभी का। चलो नेक्स्ट आप लिखो, चलो नेक्स्ट लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्म वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्म वायर। लिख गया सभी का, बोलो। तो पहले देख लो, अभी कुछ मत लिखना, ठीक है ना। मैं डेरिवेशन कर रहा हूं, उसको आपको याद करना है डेरिवेशन, बट डेरिवेशन भी करना है साथ में, ठीक है ना। तो अभी कुछ मत लिखो, देख लो पहले फिर, ठीक है। सपोज दैट हमारे पास यहाँ पे कोई एक वायर होता है, ये हमने वायर मान लिया, ठीक है। इतना ये इस वायर का आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन है, सपोज दैट लैम्डा, व्हाट इज लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इतना क्लियर रहेगा। अब मान लो कि इस वायर से किसी डिस्टेंस आर पर जाके यहां पर कहीं आपको क्या करना है, एक कोई पॉइंट पी होता है, इस पॉइंट पी पे क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। इतना क्लियर हुआ, बोलो। एक आपके पास वायर गिवन है, उसका क्या दिया रहेगा, बोलो, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो लैम्डा गिवन है, होता क्या है, चार्ज अपान लेंथ होता है, याद है सभी को। उससे आर डिस्टेंस पे जाकर के क्या करना है, फील्ड कैलकुलेट करनी है। इतना क्लियर हुआ। तो हम लोग एक डेरिवेशन कर रहे हैं, फिर हम लोग उसको देख लेंगे कैसे कैसे बनेंगे, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इसके इस इंड को यहाँ पे मिला रहे हैं, अभी कुछ मत लिखना प्लीज, सुन लो। ये है, दूसरे इंड को यहाँ पे ऐसे मिला रहे हैं, ये, ठीक। इतना बोलो। हम मान ले रहे हैं कि ये वाला एंगल बोल दे रहे हैं θ1 है, और ये एंगल क्या बोल दे रहे हैं, θ2 बोल दे रहे हैं। इतना क्लियर सभी को, बोलो, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इस पूरे वायर का इस पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ठीक। इतना अब ऐसा कोई फॉर्मूला होता नहीं डायरेक्ट निकालने का पूरे वायर का, हम लोग एक पॉइंट चार्ज का पढ़े हैं, ऐसे पढ़े हैं ना, कि के क्यू अपान आर स्क्वायर करके, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस वायर से यहां से हम लोग एक्स डिस्टेंस नीचे जाकर के, सपोज दैट एक छोटा सा एलिमेंट माना डी एक्स विड्थ का, ठीक है ना, और इसका चार्ज मैंने बोल दिया कितना है, बोलो, डी क्यू है। इतना कहानी क्लियर है, बोलो। इतना क्लियर है। अब अपने से बोलो, अगर इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो इस छोटे से एलिमेंट का चार्ज कितना आएगा, बोलो, जिसकी लेंथ डी एक्स है, तो बोलो अपने से क्या आएगा, जल्दी बोलो। अगर इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है, लैम्डा है, समझ पा रहे हो, तो dx लेंथ में चार्ज कितना आएगा, dq, लैम्डा इंटू dx, याद आया ना। तो dq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू dx, हम लोग डिफाइन किए थे ना कल, ये हो गया, समझ पाए, बोलो, डाउट है क्या इसमें। लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो dx का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो लैम्डा से। इतना क्लियर हुआ, बोलो। अब ध्यान से देखो, अब हमारे पास ये पॉइंट चार्ज हो गया, ठीक है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट चार्ज का इस पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं ना। तो आप क्या करो, इसको ऐसे एक यहां से लाइन ड्रॉ करो ऐसे करके, ठीक है। इतना आपको इतना क्लियर हुआ। अब मान लो कि ये वाला एंगल कितना है, बोलो, थीटा बोल दे रहे हैं, क्या बोल दे रहे हैं, थीटा बोल दे रहे हैं, दिख रहा है, बोलो। θ1 है ऊपर वाले एंड का एंगल, θ2 क्या है, नीचे वाले का। हमने एलिमेंट को यहां से मिला दिया और एंगल कितना मान लिया, थीटा मान लिया। कितना क्लियर है, बोलो अपने से, ठीक है। अब देखो ये डी क्यू चार्ज हो गया, ये पॉइंट पी रहा, तो इस डी क्यू चार्ज का इस पॉइंट पे फील्ड कैसे निकालोगे, के डी क्यू अपान ये डिस्टेंस का स्क्वायर कर दोगे, बोलो अपने से। अच्छा ये डिस्टेंस आएगी कितना, कोई बोलेगा, बोलो, ये डिस्टेंस कितना आएगी। अच्छा देखो यहाँ पे ट्रिएंगल दिख रहा होगा, तो आप देखो यहाँ से सेक थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, बोलो अपने से। सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा दिस अपान दिस डिस्टेंस, हो जाएगा ना। सेक क्या होता है, बोलो अपने से। हाँ तो ये हो गया हाइपोटेन्यूस, ये क्या हो गया,
समझ पाए ना? तो आप यहां से लिख सकते हो कि ये डिस्टेंस पूरी क्या हो जाएगी, बोलो r sec थीटा। किसी को डाउट है क्या इसमें? ये पूरी डिस्टेंस, डाउट है किसी को? बोलो। मैं यहां लिख भी दे रहा हूं, ठीक है ना, कि sec थीटा इज इक्वल टू ये लेंथ, मान लो चलो ये वाला वो बोल दे रहे हैं, ये मान लो कि ए पॉइंट बोल दिया, ठीक है ना। तो ये लेंथ कितना हो जाएगी एपी वाली, एपी अपान आर। तो एपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर सेक थीटा। किसी को डाउट है क्या इसमें अभी? बोलो, डाउट है क्या इसमें? कितना क्लियर हुआ? ठीक है। अब मान लो को आपको इस चार्ज से इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो आप क्या लिखोगे, E इज इक्वल टू इस छोटे से एलिमेंट का, तो आप लिखोगे डी, ठीक है ना, लिखोगे के और डी क्यू जो चार्ज है, और कितने डिस्टेंस पे है बोलो, आर सेक थीटा पे है। तो नीचे क्या हो जाएगा, आर सेक थीटा का होल स्क्वायर। डाउट है किसी को? इतना क्लियर है? इसको और आगे सिंप्लीफाई करना, तो जो डीई हो जाएगा वो हो जाएगा के, ठीक है ना, डी क्यू कितना है बोलो अपने से, लैम्डा डी एक्स, और ये हो जाएगा आर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है इतना, बोलो कितना क्लियर है? ठीक है। अब ध्यान से देखना, वही आप सेम ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल एओपी दिख रहा है ट्रायंगल, बोलो आप अपने से बोलो यहां पर tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, बोलो। ये लेंथ मैंने एक्स दिया हुआ था, देखो एक्स पे जाके, अब बोलो अपने से tan थीटा इज इक्वल टू, जल्दी बोलो अपने से, परपेंडिकुलर अपान बेस, तो x अपान r लिख सकते हैं ना। tan क्या हो जाएगा, आपने बोला कि tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा x बाई आर। डाउट है क्या किसी को? तो x इज इक्वल टू आप बोल सकते हो r tan थीटा। सिंपल ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है इतना, बोलो इतना क्लियर हुआ? अब ध्यान सुनना, ये डी क्यू प्लस चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज आएगी ना, बोलो। ये प्लस डी क्यू चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज आएगी, आएगी। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, देखो ये ऐसे बढ़ा हुआ, तो ये डी ऐसे आएगा, आएगा ना, बोलो। ये एंगल कितना होगा अगेन बोलो, थीटा होगा। तो इसके दो कंपोनेंट आप करोगे, एक हो जाएगा डी कॉस थीटा, और ऊपर की तरफ क्या आएगा वाई एक्सिस में डी साइन थीटा। यहां तक किसी को डाउट है, बोलो कितना क्लियर हुआ? इस डी के दो कंपोनेंट है, डी कॉस थीटा डी साइन थीटा। इतना कहानी क्लियर है? तो आप ऐसे बोल सकते हो कि इस छोटे से एलिमेंट का जो एक्स में कंपोनेंट आया, जिसको हम लिख रहे हैं डीई एक्स, डीई एक्स मीन्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड का छोटे से एलिमेंट का एक्स में कंपोनेंट कितना आपको मिला, बोलो डी कॉस थीटा। इतना क्लियर है सभी को, बोलो इतना क्लियर है? अब d इज इक्वल टू यहां पर पुट करो अपने से, कितना हो जाएगा, तो डी ई एक्स इक्वल हो जाएगा डी, डी कितना है, के, ठीक है, और ये कॉस थीटा है ही, और यहाँ पे हो जाएगा बोलो आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। किसी को डाउट है क्या इतना तक, बोलो इतना गया सभी को, इतना क्लियर है? ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, ये आपने निकाला एक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, हमको क्या चाहिए, पूरे एलिमेंट का चाहिए, बोलो। तो हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो, हम इसको इंटीग्रेट कर दें, अगर ध्यान से देखना, अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें माइनस थीटा टू से लेकर, माइनस थीटा क्यों, वो इसके नीचे एंगल हम क्या लेंगे, माइनस, समझ पाए? तो अगर माइनस थीटा से लेकर थीटा वन तक इंटीग्रेट कर दें तो पूरा इंटीग्रेट हो जाएगा ना ये, बोलो समझ पा रहे हो? अगर हम माइनस थीटा टू से लेकर के यहां तक इंटीग्रेट कर जाएगी, बोलो। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहली चीज यहां पे केवल थीटा चाहिए, ठीक है इतना। अब ध्यान सुनना, अगर x इज इक्वल टू आर टेन थीटा है, अपने से बोलना आप, अगर x इज इक्वल टू आर टेन थीटा है तो dx क्या आएगा, कोई बोलेगा, बोलो जल्दी। हाँ, इसको आप बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दो थीटा के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो यहां पे आप ऐसे लिखते, देखो ध्यान से, इसको आप लिख सकते थे dx अपान डी थीटा, इस साइड क्या लिखते, बोलो dx अपान डी थीटा, ऐसे लिखते आप dx अपान डी थीटा इज इक्वल टू आर कांस्टेंट है, और tan का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा, याद आया?
क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो आप बोल सकते हो यहां से कि जो dx की वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी बोलो, r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। डाउट है क्या किसी को, बोलो, इतना क्लियर हुआ, बोलो, ठीक है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो dEx हो जाएगा, dEx इज इक्वल टू के लैम्डा, और dx के प्लेस पे क्या पुट कर दो, r सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे लिखा हुआ है r स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। किसी को डाउट है क्या इसमें? हाँ, एक यहाँ पे कॉस थीटा है, ऊपर ही है, ठीक है ना, कॉस थीटा डी थीटा। डाउट है क्या किसी को इसमें, बोलो। अब देखो सेक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक आर ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो जो डी ई एक्स बचेगा ये हो जाएगा के लैम्डा अपान आर, और क्या बचेगा, कॉस थीटा इनटू डी थीटा। इतना क्लियर हो सभी को, बोलो। अब ये हो गया छोटे से एलिमेंट का, ठीक है। इतना हमको क्या चाहिए, पूरा वायर का। अब यहाँ वेरिएबल क्या है, केवल थीटा वेरिएबल है। तो अगर हम थीटा, ध्यान से देखना, अगर हम नीचे देखो माइनस थीटा टू से लेकर के थीटा वन तक, नीचे का एंगल क्या लिख रहे हैं, माइनस, समझ पा रहे हो ना। तो माइनस थीटा टू से मतलब यहां से लेकर यहां तक पूरा इंटीग्रेट कर दे, पूरी लेंथ आ जाएगी, आ जाएगी ना। तो आप क्या करो, सिंपल से इसको इंटीग्रेट कर दो, कहां से कहां तक, माइनस थीटा टू से लेकर के थीटा वन तक। इतना क्लियर हुआ, बोलो, समझ पा रहे हो। हमने क्या किया, ये पूरा एंगल यहां से लेकर देखो माइनस थीटा टू से पूरा प्लस था, ठीक, इतना, बोलो, इतना क्लियर हुआ ना। हम जो एंगल नीचे बनाए ना इस एक्सिस के, उसको निगेटिव में ले रहे हैं, समझ पा रहे हो ना। तो माइनस थीटा टू से थीटा वन तक, ठीक है, इतना, बोलो। अब इसको इंटीग्रेट करो आप, तो हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स लिख दे रहे हैं एक्स में, इज इक्वल टू के लैम्डा पान आर रहेगा यहाँ पे, वो तो कांस्टेंट ही है। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, बोलो, साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। तो हो जाएगा साइन थीटा, और लिमिट तो लगा हुआ है माइनस थीटा टू से लेकर के थीटा वन तक। इतना क्लियर हुआ। तो एक बार साइन के अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आ जाएगी एक्स में, वो ऐसे आ जाएगा, देखो। तो ई एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा के लैम्डा आर, ये कांस्टेंट ही है, ब्रैकेट में हो जाएगा साइन थीटा वन, अपर लिमिट माइनस माइनस लोअर लिमिट करोगे तो प्लस बन जाएगा, समझ पाए ना। तो ये फॉर्मूला आ गया आपका, पहले सुन लो प्लीज, फिर लिखना। ये हो गई इस वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। कौन से वायर का, जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा गिवन है, उससे आर डिस्टेंस पे ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना क्लियर हुआ, एक्स डायरेक्शन में, इतना क्लियर है। वाई में भी कुछ आया हुआ है, वाई में कितना आया है, डी साइन थीटा। बाकी सब कुछ सेम है। इसके प्लेस पे क्या है, बोलो, कॉस के प्लेस पे डायरेक्ट कर ले हम लोग, ठीक है। तो आपने बोला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी वाई में, तो आप लिखोगे डी ई वाई, बाकी सब कुछ सेम है, के लैम्डा पान आर। यहां पे क्या हो गया, बोलो, साइन हो गया है, सिर्फ साइन थीटा डी थीटा, और माइनस थीटा टू से लेकर के थीटा वन तक इंटीग्रेट करना है। इतना क्लियर है, बोलो। तो आप एक बार, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, बोलो अपने से, माइनस कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई एक्सिस वो हो जाएगी के लैम्डा अपान आर, और ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा और माइनस थीटा टू से थीटा वन। डाउट है क्या किसी को, बोलो। तो एक बार आप रखोगे अपर लिमिट, एक बार माइनस माइनस लोअर लिमिट। बस आप याद रखना कि cos माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ही होता है, पता ना सभी को। कॉस फंक्शन एक इवन फंक्शन होता है, ठीक है ना। तो इसको आप सिंप्लीफाई करना, तो हो जाएगा, बोलो अपने से क्या आएगा, ई वाई इज इक्वल टू हो जाएगा के लैम्डा अपान आर, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा टू, समझ पाए ना। तो इसीलिए हम लोग ना इसको मैग्नीट्यूड लिख लिया करते हैं, ठीक है ना, कि जो कुछ भी हो आप ऐसे मैग्नीट्यूड आप याद रखना कि कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू से, सॉरी ये प्लस कॉस थीटा टू, माइनस, सॉरी एक माइनस लगा रहेगा, ठीक है ना, समझ पाए।
अभी सही है ना? क्या हुआ? अरे देखो, मैं बोल रहा हूं कि जो कॉस के अंदर फंक्शन होता है ना, वो इवन फंक्शन, जैसे लिखा हो कहीं पर कॉस माइनस थीटा, तो क्या आएगा? कॉस ही आता है। पता है सभी को? बोलो, क्या है सभी को? मैं क्या बोल, देखो यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूं कि अगर तुम्हारे पास कहीं पर ही मान लो लिखा हो कॉस माइनस 60, तो उसका मतलब क्या होता है? कॉस 60 ही होता है, क्योंकि इवन फंक्शन होता है। सभी को याद है ना? बट अगर आप लिखते हो साइन माइनस 60, क्या होता है? माइनस साइन 60। ठीक है, तो अगर यहां पे हम करें, समझ पाए ना सभी? बोलो। हाँ, साइन ऐसे देखो, सुनो, इतना हो गया सभी को? इतना क्लियर सभी का? ठीक है, अब देखो, अब एक बार लगाओगे आप अपर लिमिट, तो वो हो जाएगा माइनस, हो गया अपर लिमिट। ठीक है, इतना। फिर लिखते हो माइनस, माइनस लगाते हो, फिर क्या पुट करते हो? लोअर लिमिट पुट करते हो, यही करते हो ना? चलो प्लस कर लो, कोई नहीं, अभी सही है? बोलो। तो इसका इसीलिए मैं बोल रहा था कि मैग्नीट्यूड आप याद रखना, कहीं पर लिखा होता है cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, समझ पाए ना? बोलो, तो इसका क्या रखना है याद? मैग्नीट्यूड। क्लियर रहेगा ना? तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये साइन लगाया हुआ था, अगर आप याद करो तो ऐसे मैंने लगा दिया था, ऐसे करके। याद रहेगा सभी को? ठीक है, तो इसको आप अभी मत लिखो, पहले सुन लो। ये फार्मूले आ गए आपको, ठीक है इतना? बोलो, ये फार्मूला याद करना पड़ेगा पहली चीज तो, ठीक है इतना? अब ध्यान सुनना, अब इस वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में भी आ रही है, वाई में भी आ रही है, ठीक है ना? फार्मूला बहुत लॉन्ग दिख रहा है, बट जब न्यूमेरिकल आएगा तो बहुत छोटा बन जाएगा, समझ पाए? अब देखो, अगर तुमको मान लो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, तो नेट कैसे आएगी? बोलो। हाँ, रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर, समझ पाए ना? नेट कैसे निकालोगे? रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर। इतना लेंदी दिख रहा है, न्यूमेरिकल में नहीं होगा, न्यूमेरिकल उसमें वैल्यू आएगी सिंपल सा, 60 डिग्री 30 डिग्री भी कराऊंगा मैं, ठीक है ना इतना? तो अगर जब भी आपको निकालना हो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप क्या बोलोगे? जो भी एक्स में आया है उसका स्क्वायर, और जो भी वाई में आया है उसका स्क्वायर, समझ पाए? अभी सुन लो पहले, फिर लिखना, अभी मत लिखो। इतना क्लियर हुआ सभी को? बोलो, इतना क्लियर सभी को? बोलो। ठीक है, अब सुनना, अब अगर तुम्हारे पास हम बोले कि ये वायर इनफाइनाइट लेंथ का है, कैसा है? बोलो, वायर। हाँ, अगर वायर क्या है? वायर इज ऑफ, ये हम लोग कुछ केस इसमें देख रहे हैं, ठीक है ना? ऐसे मान लिया कि हमारे पास वायर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट लेंथ, कौन बताएगा? बोलो अपने से। अगर वायर इनफाइनाइट लेंथ हो गया, तो अपने से आप बोलो ई एक्स कितना आएगा और ई वाई कितना आएगा? बोलो। वायर इनफाइनाइट मतलब क्या हुआ? इधर भी इनफाइनाइट और नीचे भी इनफाइनाइट। तो अब बोलो अपने से, अगर वायर इनफाइनाइट लेंथ का हो गया, तो थीटा 1 क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, और थीटा 2 90 डिग्री, समझ पा रहे हो ना? बोलो। तो अब अगर आप बोल रहे हो कि वायर इनफाइनाइट लेंथ का है, तो आप बोलोगे कि थीटा 1 और थीटा 2 दोनों क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री। डाउट है क्या? कैसे हुआ? बोलो। आप इनफाइनाइट कर दो वायर, जितना आप वायर बढ़ाओगे एंगल बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और फाइनली क्या हो जाएगा? ये पूरा पैरेलल हो जाएगा, मतलब 90 हो जाएगा, समझ पाए? तो अब देखो ध्यान से, अगर थीटा 1 और थीटा 2 90 डिग्री हो गए, तो क्या हो जाएगा? साइन 90 प्लस साइन 92 बन जाएगा, बन जाएगा ना? तो जो ई एक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी के लैम्डा अपान आर, और ब्रैकेट में आपने बोला कि 1 प्लस 1 बन गया, तो क्या हो जाएगी? 2 के लैम्डा अपान आर। डाउट है क्या किसी को? बोलो, इतना क्लियर हुआ? और सुनना, ई वाई में क्या हो जाएगा? बोलो। ये भी 90, ये भी 90, क्या आएगा? 0। ई वाई में क्या हो जाएगा? 0। यही ना होगा? बोलो, समझ पाए भी? तो आप ये बोल सकते हो सिंपल था कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ, जो वायर कितना है? बोलो, इनफाइनाइट लेंथ का है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? 2 के लैम्डा अपान आर आएगा, सिंपल सा, वाई में कुछ आएगा नहीं, यही क्या हो जाएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ पाए ना? तो बोलो, तो ये भी आपको याद रखने हैं चीजें, मैंने सब कुछ बता दिया आपको, ये तो आप नहीं याद रखोगे, आपको याद यही रखना है, बट देखो यहां से आप निकाल सकते हो जल्दी, समझ पाए ना? बोलो।
तो जब वायर इनफाइनाइट लेंथ का होगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, 2k लैम्डा अपान आर आएगी। वही एक्स में भी आएगी, वही नेट भी होगी, वाई में कुछ आएगी नहीं। कितना क्लियर हुआ? बोलो। सेकेंड केस देखना है, एक अपने से बोलना आप। अब अगर हम वायर ले रहे हैं सेमी इनफाइनाइट का, सेमी इनफाइनाइट लेंथ, कौन बताएगा? बोलो कितना आएगा सेमी इनफाइनाइट लेंथ? बोलो अपने से। सेमी इनफाइनाइट का मतलब यह हुआ कि एक तरफ तो वायर क्या हो गया, बोलो लेंथ का, बट एक तरफ कितना रहा, यही तक, तो कितना आएगा बोलो? तो एक तो एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। इधर आप अगर आप इस साइड इनफाइनाइट कर रहे हो, क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और थीटा 2 क्या हो जाएगा, यहां पे लेना, यहां से आता क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। तो आपने बोला कि फॉर सेमी इनफाइनाइट आप बोल सकते हो कि थीटा 1 90 डिग्री और थीटा 2 जीरो। समझ पाए? बोलो। सेमी इनफाइनाइट मींस एक तरफ का इनफाइनाइट और एक तरफ का यहां पर। समझ पाए इतना? तो अब देखो ध्यान से, कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स में कितना आएगा, बोलो अपने से। हाँ, तो एक्स में आ जाएगा, ऐसे बोलोगे आप, एक्स में हो जाएगा के लैम्डा अपान आर, और साइन 90 प्लस साइन 0 क्या हो जाएगा, 1। तो कितना हो गया, के लैम्डा अपान आर हो गया एक्स में। ठीक, इतना। वाई में देखो, मान लो थीटा 1 90 हो गया, ये क्या हो गया 1, तो क्या आएगा, के लैम्डा अपान आर ही आएगा। समझ पाए? तो ई वाई में भी क्या आएगा, के लैम्डा अपान आर ही आएगा। ठीक, इतना। तो अगर आपसे बोले कि यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, क्या जाए, बोलो अपने से। हाँ, √2 के। समझ पाए ना? तो यहां तो आपने बोला कि यहां पर ई वाई 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी एक्स में आई थी, वो आई थी 2k लैम्डा अपान आर ही आई थी, यही था ना? बोलो। बट यहाँ पे ई एक्स में भी आ रही है, ई वाई में भी आ रही है, तो नेट कितना हो जाएगा, यस, तो आप बोलोगे नेट हो जाएगा ऐसे, के लैम्डा अपान आर का होल स्क्वायर और प्लस के लैम्डा अपान आर का होल स्क्वायर। डाउट है क्या? बोलो। दिस प्लस दिस सेम क्वांटिटी है ना, क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ इसका स्क्वायर, ब्रैकेट से बाहर निकलना रूट से, तो वो जाएगा ई नॉट इक्वल टू √2 के लैम्डा अपान आर। समझ पाए? बोलो। तो आपको याद क्या रखना है, बोलो अपने से। याद क्या रखोगे, ये फार्मूले ई एक्स और ई वाई के। समझ पाए? याद रखना सभी को, ये फार्मूले आप याद रखना। इनफाइनाइट में 90 बन गया, सेमी इनफाइनाइट में वो बन गया, अभी कुछ और आएगा, वहां कुछ और एंगल मेंशन रहेगा, तो वो एंगल आप पुट करोगे। समझ पाए ना? समझ पा रहे हो ना फॉर्मूले मतलब? इसको लिख लो पहले आप प्लीज। लिख गया सभी का? बोलो कहां तक लिखा? फॉर्मूले प्लीज सब कुछ याद करते चलना, ठीक है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड के सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अभी इसमें एक और आएगा सॉलिड स्फीयर का, ठीक है ना? बस इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा समाप्त, फिर पोटेंशियल स्टार्ट हो जाएगा। हाँ बोलो। ये मैंने ना मॉड लगा दिया हुआ है कि cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, इधर cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ऐसे मॉड लगा दिया, मैग्नीट्यूड लिख दिया उसका, ठीक है ना? ये सिंपल सा मतलब कि मतलब चाहे ये माइनस ये करो, ये माइनस ये करो, उसका मैग्नीट्यूड। समझ पाए ना? तो इधर प्लस में आया माइनस में आया, मतलब नहीं। चलो यहाँ देखो, ये कोई एक वायर होता है सपोज दैट, ठीक है ना? मान लो हम इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी बोल दे रहे हैं कि लैम्डा गिवन है, ठीक है? कुछ मान ले रहे हैं कि ऐसे गिवन है, सपोज दैट लैम्डा इक्वल टू गिवन है, मान लो कि 20 कूलाम मीटर इनवर्स, मतलब कूलाम पर मीटर, ठीक है? इतना कुछ भी रैंडम गिवन है, इतना क्लियर है? अब मान लो कि इस पूरे ऐसे यहां से मान लो कि इससे 3 मीटर की डिस्टेंस पे यहां पे कोई पॉइंट P होता है जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे हम लोग, ठीक है ना? और ये गिवन है कि जो ये ऊपर की लेंथ होती है, ये वाली लेंथ सपोज दैट गिवन है 4 मीटर। कितना गिवन है बोलो? 4 मीटर। ये ऊपर का लेंथ ये दिया हुआ है, ठीक है? इतना बोलो। और ये वाला लेंथ सपोज दैट नीचे का लेंथ, ये यहां पर 5 मीटर।
ये चलो इसको हम 4 ही लिख रहे हैं। चलो अच्छा, अब निकालो कितना आएगा, समझ पाए। एक कोई वायर है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन है 20 कूलम पर मीटर, उससे 3 मीटर की डिस्टेंस कोई पॉइंट पी होता है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इसके ऊपर की लेंथ 4 मीटर गिवन है और कितना गिवन है, अगेन हुआ है। फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। बोलो कितना आएगा। चलो यहां देख लो, ऐसे आपने बोला हुआ था ना कि जो ई एक्स होता है वो होता है के लैम्डा अपान आर, और यहाँ पे क्या लिखा करते हो, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, वही लिखते हो ना, ये फॉर्मूला होता है एक्स में। तो के आपको पता है कितना होता है, बोलो कितना होता है के। चलो मान लो हम इन में हाँ लिख ले रहे हैं पहले। हाँ कौन बोलेगा साइन थीटा 1 कितना हो, बोलो। इसको आप मिला दो ऐसे करके, ये वाला देखो, हाँ ये हो जाएगा साइन थीटा 1, और यहां से मान लो एंगल कितना है, बोलो थीटा 2 है। दिख गया ना। अब यहाँ देखो क्या होता है, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, तो कैसे निकालोगे, साइन इज इक्वल क्या होता है, बोलो अपने से, परपेंडिकुलर। हाँ तो ये कितना आएगा लेंथ, बोलो √25 मतलब 5 आएगा। तो साइन थीटा 1 क्या आ गया, 4/5, 4/5। ठीक, कितना प्लस आता है साइन थीटा 2, अगेन देखो क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपन ही आएगा, अगेन वही आएगा ना, 4/5 भी आएगा, ये 4/5 हो गया। ठीक है इतना ना। इसको आप ऐड कर तो जो ई एक्स हो जाएगा वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ के लैम्डा अपान आर इंटू 4/5, सॉरी ऐसे करो, नॉट 2 टाइम्स, आप लिखोगे 8/5। डाउट है किसी को। इन द सेम वे आप ई वाई निकालो। ई वाई कैसे निकालोगे, के लैम्डा अपान आर था, ब्रैकेट में क्या था बोलो, हाँ cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 या cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, मैग्नीट्यूड लिखा हुआ था उसका। ठीक है इतना। तो बोलो अपने से cos थीटा 1 कितना आएगा, बोलो 3/5 हो गया, 3/5। ठीक है ना। और कितना था बोलो, वो भी क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड बोलोगे तब भी 0 ही आएगा, आएगा ना 0। तो ई वाई कितना हो गया, 0 हो गया। तो अगर आपको नेट बोलना पड़ेगा तो नेट कहां पर आएगा, एक्स वाला ही आएगा, 0 ही हो गया है तो। ठीक है ना। अब यहाँ पूरी वैल्यू पुट कर दो, यही आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। के कितना है, आप जानते हो के कितना होता है, देखो यहाँ पे, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो ई एक्स, ठीक है, और हाँ 9 × 10⁹, ठीक, कितना लैम्डा कितना है 20, कितना है 3 है, ठीक है, और ये 8/5 है ही। इसको आप प्लीज सिंप्लीफाई कर लो, कितना, हाँ बोलो कितना बोल रहे थे, सब कुछ मीटर में ही है, ठीक है ना। कहाँ पे, कूलॉम पर मीटर है ये तो, क्या होता है, कूलॉम पर मीटर, Q/L होता है ना। लैम्डा की यूनिट क्या होती है, कूलॉम पर मीटर होती है भाई, थोड़ी ना सेंटीमीटर इनवर्स कहाँ होती है इसकी यूनिट, पढ़ाया हुआ ना मैंने, चार्ज यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लैम्डा, तो क्या होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब कूलॉम पर मीटर लिखा हुआ है। देख लो, मेरे को याद नहीं है, ठीक है ना, कितना जाएगा, हाँ 9 into the power 3, 10 का है पूरा कंप्लीट नंबर, न्यूटन पर कूलम।
समझ पाए ना? बोलो। इन द सेम वे ऐसे ऐसे भी कर सकता है, सुन लो बस, बन जाएगा बाकी। अगर मान लो मैं ऐसे देता कि आपके पास एक कोई वायर है, मान लो ऐसे, मैंने बोलना कि केवल ये वायर है, ऐसे गिवन है, ठीक है। हाँ, और ये मान लो आपके पास 3 मीटर गिवन था, ठीक है, ये 4 मीटर गिवन था, केवल ये पॉइंट पी है, इतना केवल वायर दिया हुआ है, ठीक है ना। अगेन वही मान लो कि इसका लैम्डा कितना गिवन है, 20 कूलाम पर मीटर। समझ पाए? केवल ये इतना वायर दिया हुआ है, इतना एक केवल वायर होता है, ठीक है। तो कैसा वायर हो गया, सेमी इनफाइनाइट। तो EX कितना आएगा बोलो, देखो हाँ, के लैम्डा अपन आ रहा था, सॉरी देख लो जितना भी आया था, तो मल्टीप्लाई कर दोगे के लैम्डा और यार से मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, याद आया। बट आप याद रखो यहाँ पे एक एंगल बचेगा नहीं, वाला एंगल सेमी इनफाइनाइट का, बोलो। सर ये सेमी इनफाइनाइट नहीं है, ठीक है ना। देखो क्या है, एक तो एंगल 0 हो गया और एक कुछ एंगल आएगा ना यहाँ पर θ1। हाँ समझ पा रहे हो ना। हाँ देख लो, आप अगर चाहोगे देखो ऐसे मैच कर दोगे इसको यहाँ से, ये दोगे θ1, ठीक है ना, इतना यहाँ पर θ2 क्या है, 0 है। तो अगर आपको लिखना हो EX में तो आप क्या लिखते, के लैम्डा अपान आर, ब्रैकेट में क्या लिखते हो, साइन θ1 प्लस साइन θ2, बोलो यही करते हो ना। तो EX हो गया के लैम्डा अपान आर, और साइन θ1 है कितना बोलो, 4/5, तो इसके प्लेस पे आएगा 4/5, ठीक है, इतना बोलो। और EY में भी कुछ आएगा, देखो ध्यान से, आएगा ना EY में, हाँ एक तो 0 कर देना, बट एक का एंगल बच जाएगा कॉस वाला कंपोनेंट। तो EY जब आप करोगे तो ऐसे आएगा, EY इज इक्वल टू के लैम्डा अपान आर कॉस θ1, बोलो कितना हो जाएगा, 3/5। अब अगर आपको नेट निकालना तो क्या करोगे, हाँ EX का स्क्वायर प्लस EY का स्क्वायर। समझ पाए ना। कहने मतलब ये है कि जब भी आपके पास एक वायर दिया रहेगा तो आप निकाल लोगे, ठीक है ना, उसका लेंथ मेंशन अगर निकाल लोगे ना अपने से, बोलो। और एंगल दे दिया तो कोई आसान है, उसमें तो प्रॉब्लम आएगी नहीं, समझ पाए ना। 60 डिग्री 40 डिग्री जो भी दिया रहेगा निकाल लोगे ना। और इनफाइनाइट में निकाल दिया हुआ था, कितना आया था, सेमी इनफाइनाइट का निकाल दिया कितना आया था, याद आया। तो ऐसे आपको करने हैं, ठीक है ना। समझ पाए इसका मतलब, बोलो, याद रहेगा ना। चलो ये कर लोगे तुम लोग, ठीक है ना। अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे, वहां से करना PYQ से, तो प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। हो गया सभी का, बोलो, लिख गया ना सभी का, ठीक है। नेक्स्ट जल्दी से आओ, फिर न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। ये लिख गया सभी का, जो मैंने क्वेश्चन बोला हुआ था दिन में छुड़वाया हुआ था, याद करो, याद आया। एक कोई एक 10 आई थिंक 10 सेंटीमीटर ऐसे कुछ बोला हुआ था ना, हाँ उसको आप कर सकते हो, ठीक है ना। देखना अपने से, देख लो अभी तुरंत देखो। मैंने एक न्यूमेरिकल बोला था लास्ट, कब बोला हुआ था, लिखा था ना वहां पे 10 सेंटीमीटर लॉन्ग रॉड, याद आया। 10 सेंटीमीटर लॉन्ग रॉड, उससे 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, बोलो कितना आएगा, देखो करो, अब करो, हो जाएगा, जल्दी करो। मैंने बोला हुआ था लास्ट दिन, ऐसे कुछ था, ठीक है ना। 10 सेंटीमीटर लॉन्ग रॉड थी, और उससे 10 सेंटीमीटर के दोनों एंड से आपको निकालनी इलेक्ट्रिक फील्ड।
सब लोग कर लेंगे ना उसको। देखो आई थिंक वो ऐसे कुछ प्रॉब्लम थी, 10 सेंटीमीटर था ना, ये 10 सेंटीमीटर था, ठीक इतना। अब बोला हुआ था कि इससे दोनों एंड से, समझ पा रहे हो ना, मतलब एक एंड इसका ये होगा, एक एंड क्या होगा, ये होगा। तो इसके दोनों एंड से 10 सेंटीमीटर पे, मतलब इस वाले एंड से भी 10 सेंटीमीटर पे और इस वाले एंड से भी 10 सेंटीमीटर पे, यहां पर कहीं क्या करना था, ये कोई पॉइंट मान लो कि P है, समझ पा रहे हो ना, ये कोई पॉइंट P है, यहां क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, समझ पाए भी। तो अगर आप चाहो ध्यान से देखो तो आप ऐसे इसको मिला भी सकते हो, ठीक है ना। ये वाला कुछ एंगल बनेगा θ1 और ये क्या बनेगा, θ2, समझ पाए भी। इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन था ना, बोलो, नहीं दिया हुआ था, कितना है बोलो, 50 माइक्रोकूलम, मतलब इसका चार्ज गिवन था, आपने बोला 50 माइक्रोकूलम। लेंथ कितना है बोलो, लेंथ भी गिवन था, बोलना 10 सेंटीमीटर, आपने बोला कि इसकी लेंथ भी गिवन है 10 सेंटीमीटर, दिया हुआ है ना, बोलो। तो फार्मूला आप जानते हो किसके टर्म में, लैम्डा के टर्म में, लैम्डा मींस चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहां से आप निकाल सकते हो, इक्वल टू जाएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ, हो जाएगा ना, बोलो। तो चार्ज कितना है 50 कूलम, मतलब 50 इंटू 10⁻⁻6 कूलम कर दिया आपने, ठीक है, इतना एसआई में करना है। नीचे क्या आएगा, सेंटीमीटर किस में कन्वर्ट करोगे, मीटर में, क्या हो जाएगा 10⁻⁻1 हो जाएगा, समझ पाए ना। तो नीचे हो जाएगा 10⁻⁻1 मीटर, ठीक है इतना। इसको ऊपर लेके चले जाओ तो -6 + 1 क्या होगा, -5 आएगा। तो लैम्डा क्या हो जाएगा बोलो, 50 इंटू 10⁻⁻5। डाउट है क्या किसी को इसमें, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 5 इंटू 10⁻⁻4, समझ पाए। तो आपने क्या निकाल लिया, उसका लेंथ गिवन था, चार्ज गिवन था, तो आपने क्या निकाल लिया बोलो, लैम्डा निकाल लिया, मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी निकाल लिया, ठीक इतना। अब देखो आप फॉर्मूला जानते हो क्या होता है फॉर्मूला, तो आपने बोला कि अगर हमको EX में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ठीक है ना, तो आप क्या लिखोगे बोलो, के लैम्डा अपान आर, ऐसे लिखोगे ना, के लैम्डा, और कितने डिस्टेंस पे चाहिए अब निकालना पड़ेगा अपने को, निकाल सकते हैं ना, बोलो कैसे निकालोगे, ये 10 ये 10, ये कितना आएगा 5 सेंटीमीटर, ये भी क्या आएगा 5 सेंटीमीटर आएगा ना, समझ पा रहे हो, बोलो। तो ये 10 है, ये 5 है, ये आप निकाल सकते हो ना। या साइन इज इक्वल टू क्या होता है बोलो अपने से, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है 5/10, साइन थीटा क्या हो जाएगा, समझ पाए, समझ पाए ना अभी। तो के आप जानते हो, लैम्डा आप जानते हो, ये डिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगी, आप निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे बोलो, दिस डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, समझ पाए अभी, बोलो, डाउट है क्या। तो ऐसे आपको करना पड़ेगा, कर लोगे ना अपने से, कर लोगे। ये देखो मैं इसको एकदम सिंपल बोल सकता हूं, कैसे ध्यान से देखो, जैसे आपने बोला कि के लैम्डा अपान आर होता है, सुन लो बस, के लैम्डा अपान आर होता है, और ब्रैकेट में क्या आता है साइन θ1 प्लस साइन θ2। अब आपने बोला कि यहाँ पर साइन θ1 साइन θ2 सब बराबर है, तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा हो जाएगा ना, तो 2 के लैम्डा अपान आर इंटू साइन थीटा, और यहाँ पे आप निकाल लो, समझ पाए ना अभी, कर लोगे। आर कितना हो जाएगा निकाल लोगे ना अपने से, तो इसको आप कर लेना अपने से, हम लोग आगे बढ़ते हैं, कर लोगे ना अभी, बोलो, करके आना, नहीं बनेगा तो हम लोग कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है, समझ पाए ना। आप ट्राई करके आना, नहीं आएगा तो हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। चलो इसको आप लिख लो बस कि लैम्डा पहले निकाल लेना, डायग्राम बना लो आप, बाकी सब अपने साथ खुद कर लोगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन, समझ पाए ना कैसे करना है, बोलो। कर लोगे ना सभी ये वाला प्रॉब्लम, क्या हुआ,
आगे बढ़े हम लोग, बोलो। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये लास्ट हेडिंग है, ठीक है ना। लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, बात नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सॉलिड स्फेयर। अभी तक क्या था बोलो, हॉलो स्फेयर था, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, सॉलिड स्फेयर। तो आप लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सॉलिड स्फेयर। इसको लिख लो हेडिंग, फिर छोड़ दो, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे डेरिवेशन कर रहे हैं, पूरा देख लेना फिर करना, ठीक है ना। ये मेंशन कर लो बस, बस इलेक्ट्रिक फील्ड का लास्ट है, ठीक है ना। फिर सारे फॉर्मूले आपको समराइज कर देंगे, आपको याद करने हैं, ठीक है। लिख गया सभी का। चलो अब यहाँ पे देख लो, फिर लिखना अपने से, ठीक है। अभी मत लिखना प्लीज। देखो ये आपके पास कोई एक सॉलिड स्फेयर है सपोज दैट, ठीक है ना। स्फेयर में क्या होगा, जो पूरा चार्ज होगा कहां पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके पूरे वॉल्यूम में। कहां पर होगा बोलो, पूरे वॉल्यूम में, ठीक है। इतना पहले सुन लो फिर लिखना प्लीज, मत लिखो अभी कुछ भी। तो मैंने बोला कि जो भी इसमें चार्ज होगा ना स्फेयर में, वो उसके पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इतना क्लियर रहोगे ना, पूरा वॉल्यूम होगा ना उसका स्फेयर का, पूरा अंदर पूरा मटेरियल है उसमें, ठीक है। इतना तो मान लो कि इस स्फेयर का, इस सॉलिड स्फेयर का सपोज दैट रेडियस हम बोल रहे हैं कितना है बोलो, कैपिटल आर। आर क्या है इसका, रेडियस है। इतना क्लियर सभी को, बोलो। और इसका हम टोटल चार्ज बोल रहे हैं कितना है, कैपिटल क्यू है, बोलो। तो अब हमको क्या करना है, इस स्फेयर का इलेक्ट्रिक निकालना है, स्फेयर के अंदर भी निकालना है और स्फेयर के आउटसाइड पॉइंट पे। समझ पाए, तो मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पहले हम निकालेंगे आउटसाइड द स्फेयर और फिर इनसाइड द स्फेयर, दोनों में अलग अलग आएगा। समझ पाए, हॉलो में कितना आया था, अंदर 0 हो गया था, बाहर के क्यू अपान आर स्क्वायर आ गया था, ठीक है ना। यहाँ पे इनसाइड भी कुछ आएगा, समझ पाए इतना। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा, मान लो कि हम इससे एक्स डिस्टेंस पे जा करके, पहले करना नहीं आएगा, नहीं समझ में, ठीक है। नहीं दिख रहा क्या स्क्वायर, परफेक्ट। चलो अलग से हम लोग बना दे रहे हैं, ठीक है। इसको यहाँ पर आने दो, इसको आप, ठीक है। तो हम लोग निकालने, हमने क्या बोला, क्या निकालना है बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड, ठीक है ना। हमने क्या बोला, पहला केस हम लोग क्या निकालेंगे बोलो अपने से, पहला केस हम निकालेंगे फॉर आउटसाइड पॉइंट। आउटसाइड पॉइंट मतलब पॉइंट कहाँ है, स्फीयर के बाहर है। मान लो चलो एक पॉइंट यहाँ होता है कोई, ऐसे बोल रहे हैं के लिए, ठीक है ना। मान लो कि इसके सेंटर से डिस्टेंस, ये सेंटर है मान लो, इसकी डिस्टेंस हम क्या मान ले रहे हैं, सपोज दैट स्मॉल आर मान ले रहे हैं। अभी क्लियर हो गए, बोलो। कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ स्फीयर, स्मॉल आर क्या है बोलो, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, जहां पर भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इतना कहानी क्लियर हुई। फिर हम क्या करेंगे, अभी हम एक अंदर पॉइंट लेंगे, वहां भी निकालेंगे। पहले इस पे आते हैं, ठीक है। इतना बोलो। अब पहला केस हम ले रहे हैं फॉर आउटसाइड पॉइंट, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा एलिमेंट मान ले रहे हैं। देखो मान लो हमारा स्फीयर था, तो हम इसके सेंटर से मान लो एक्स डिस्टेंस पे जा करके हम एक छोटा सा एलिमेंट मान लिए। मान लो एलिमेंट का थिकनेस कितना है बोलो, dx बोल रहे हैं। कितना थिकनेस है इसकी, dx। डाउट है क्या किसी को, इसके सेंटर से x डिस्टेंस ऊपर जाओ, एक छोटा सा एलिमेंट आपने मान लिया dx विड्थ का। दिख गया सभी को, इतना कहानी क्लियर है, बोलो। अपने से आप बोलना, अगर इस पूरे
स्फीयर का चार्ज कितना है, कैपिटल क्यों है कि नहीं है, बोलो। तो अगर पूरे स्फीयर का चार्ज कैपिटल क्यों है और मैंने बोला कि इसका पूरा चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये बोला ना मैंने। तो अगर कोई भी चार्ज अगर पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसके लिए आप क्या डिफाइन करते हो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। याद आया? उसको हम लिखते कैसे हैं, बोलो अपने से। उसको हम लिखते हैं रो, और क्या होता है, चार्ज अपान वॉल्यूम। तो जो भी इसका चार्ज मान लो कैपिटल क्यों गिवन है, सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम कितना आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 और ये आएगा पाई आर क्यूब। किसी को डाउट है क्या इसमें, बोलो। या इसको आप 3 ऊपर ले जाकर लिख सकते हो कि 3 क्यू अपान क्या हो जाएगा, 4 पाई आर क्यूब। डाउट है क्या किसी को इसमें, बोलो। तो अब ध्यान सुनना, रो क्या हो गया, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ये जिसको आप बोलते हो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इतना कहानी क्लियर है? तो अगर यूनिट इसके वॉल्यूम में कितना चार्ज है, बोलो इतना है, तो dx, जो आपके पास dx वो दिख रहा है, ठीक है ना, दिखा dx। अब मान लो कि इस dx एलिमेंट का चार्ज हम कितना बोल रहे हैं, बोलो dq बोल रहे हैं, ठीक, इतना। तो मैंने अभी आपको लिखना सिखाया था कि dq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो भी यूनिट वॉल्यूम क्या है, रो इंटू dv, क्या आएगा, रो इंटू dv। याद आया? जब आप लिख रहे थे लीनियर चार्ज डेंसिटी तो वहां क्या था, dq इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dx। याद आया ना? और जब आप लिख रहे हो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या आएगा, रो इंटू dv। समझ पाए ना? मतलब यूनिट वॉल्यूम में चार्ज और जितना भी इसका वॉल्यूम आएगा उस मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ पाए? तो क्या लिखेंगे इसको आप, dv। इतना कहानी क्लियर है, बोलो। अब अपने से बोलो, कौन बोलेगा व्हाट इज dv, उस एलिमेंट का वॉल्यूम कितना है, बोलो अपने से। इस जो आपने माना हुआ ना एलिमेंट, छोटा सा एलिमेंट, उसका वॉल्यूम कितना है, कौन बोलेगा, नो, उसका वॉल्यूम आप लिखोगे 4πx² हो गया उसका एरिया, हो गया एरिया, इनटू उसकी थिकनेस मल्टीप्लाई कर दो dx। समझ पाए ना? तो कैसे लिखोगे वॉल्यूम उसका, एरिया इंटू थिकनेस, हो जाएगा ना वॉल्यूम। तो इसका आप ऐसे लिख सकते हो कि dq इज इक्वल टू क्या हो गया, dq इज इक्वल टू हो गया रो, और dv है कितना, 4πx², ये हो गया एरिया, थिकनेस है उसकी dx। डाउट है किसी को, बोलो। इतना कहानी क्लियर है, ठीक है इतना। अब देखो, अब हमको क्या करना है, इसी एलिमेंट का, समझ पा रहे हो ना, इसी एलिमेंट का क्या करना है, इलेक्ट्रिक, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर पूरा इंटीग्रेट कर देंगे। समझ पाए इतना? और हम पहला केस निकाल रहे हैं फार आउटसाइड पॉइंट, ठीक इतना। अपने से बोलना आप कि अगर हम इस छोटे से एलिमेंट का हमको लिखना हो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऐसे लिखेंगे D इज इक्वल टू, लिखेंगे D इज इक्वल टू छोटे से एलिमेंट का किसी डिस्टेंस r पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बोलो k क्यू अपान r स्क्वायर। ये सिखाया था मैंने ना, बोलो k पॉइंट चार्ज अपान डिस्टेंस का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है ना। तो इसको आप लिखोगे k, और यहां आप लिखोगे आप dq, हो गया kq, और कितने से प्रेशन पे, बोलो कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे आपने माना हुआ है, माना हुआ ना x डिस्टेंस पे, तो नीचे क्या आएगा, kq अपान x²। डाउट है किसी को, बोलो, डाउट है क्या किसी को, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब क्या करो, इसमें आप dq की वैल्यू पुट कर दो आप, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा, तो de इज इक्वल टू हो जाएगा सिंपल सा k, ठीक है ना, dq क्या हो जाएगा, रो इंटू dv। रो देखो आपने लिखा हुआ है वहां पे, कितना है रो, 3q अपान 4πr³। ये हो गया डी रो, dv कितना है, 4πx² dx, है कि नहीं है, बोलो। हाँ, वही तो गड़बड़ प्रॉब्लम हो जा रही है, ठीक है ना। x की वैल्यू को वेरी करना है, ठीक है ना, x की वैल्यू 0 से लेकर r तक जाएगी, ठीक है। अब मान लो हमको, ध्यान सुनो, ठीक है ना, थोड़ा सा गलती हो रहा है प्लीज, यहां आप देखो, सुन लो पहले प्लीज फिर करना। इतना क्लियर सभी को, ठीक है। अब हमको चाहिए ना, मान लो कि आउटसाइड पॉइंट का निकाल रहे हैं, आउटसाइड पॉइंट कितने डिस्टेंस, बोलो अपने से, r डिस्टेंस पे है ना, कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे है। तो k और छोटा सा एलिमेंट हो गया dq, ठीक है ना, कितने डिस्टेंस पे आउटसाइड पॉइंट, r डिस्टेंस, समझ पाए अभी ना, r डिस्टेंस पे, तो क्या आएगा k dq अपान कितने डिस्टेंस पे, अभी क्लियर हुए, कितने पे है, बोलो अपने से,
आर डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे क्या आएगा आर स्क्वायर आएगा, ये गलती हो रहा था, ठीक है, तो हो जाएगा आर स्क्वायर। समझ पाए भी? समझ पाने कैसे किया? ये एलिमेंट हो गया और कितने डिस्टेंस चाहिए आर डिस्टेंस पे, तो आपने के क्यू अपान आर स्क्वायर लिख दिया, ठीक है इतना, और डी क्यू मैंने वहां पर सम लिख दिया, ठीक है भी इतना। बोलो अब बोलना अपने से यहाँ वेरिएबल क्या है, बोलो अपने से, एक्स वेरिएबल है कि नहीं है? एक्स वेरिएबल है, एक्स मिनिमम हो सकता है जीरो इसके सेंटर पे, और कहां से कहां तक जा सकता है बोलो, जीरो से लेकर के कैपिटल आर तक, जीरो से लेकर के कैपिटल आर तक, कहानी क्लियर हुई भी? तो आप क्या करो, इसको आप इंटीग्रेट कर दोगे, ठीक है ना, मैं नेक्स्ट स्टेप कर दे रहा हूं, तो डी इज इक्वल टू हो जाएगा, ऐसे इंटीग्रेट कर दो, बोलो कितना हो जाएगा, 4 पाई कैंसिल हो जाएगा ना, बोलो, तो ऊपर बचेगा ऐसे 3k कैपिटल क्यों, ठीक है इतना, और ये यहां पे क्या है बोलो, हाँ आर क्यूब और ये आर स्क्वायर, ये तो फिक्स है, ठीक है इतना, और क्या बचा बोलो, एक्स स्क्वायर डी एक्स। अभी क्लियर हुआ? अब देखो ध्यान से, एक्स मिनिमम जीरो हो सकता है, मैक्सिमम कैपिटल आर हो सकता है ना, बोलो, तो जीरो से लेकर के कैपिटल आर तक क्या करो, इंटीग्रेट कर दो। समझ पाए भी? व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स क्यूब अपान 3 क्या होता है, एक्स 3, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा फॉर आउट साइड पॉइंट, ये हो गया 3k क्यू, और ये आप आर क्यूब और यहाँ पे आर स्क्वायर लिखा ही हुआ है, इसका हो गया इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपान 3। डाउट है क्या? कहां से कहां तक, जीरो से लेकर के कैपिटल आर तक, ठीक है इतना, बोलो, एक बार अपर लिमिट रखोगे तो आएगा आर क्यूब अपान 3 आएगा ना, लोअर लिमिट रखोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ऐसे फॉर्मूला आ जाएगा इज इक्वल टू 3k क्यू अपान आर क्यूब, और ये आर स्क्वायर तो है ही, ठीक है ना, ये हो जाएगा कैपिटल आर क्यूब अपान 3 माइनस जीरो, तो वो जीरो हो जाएगा, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 आर कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई बोलो, के क्यू अपान आर स्क्वायर, क्या हुआ बोलो, समझ पाए, बोलो, समझ पाए ना, सेम है फॉर्मूला, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड, बात नहीं करो प्लीज, ये डेरिवेशन है बट फॉर्मूला याद रखने हैं आपको, ठीक है ना, तो जो आउटसाइड पॉइंट होगा सॉलिड स्फीयर के, उसका भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा क्या आएगा, के, जो भी उस पे चार्ज रहेगा वो लिखना, डिवाइड कितने डिस्टेंस पे आप निकाल रहे हो, डाउट रहेगा क्या, बोलो, समझ पाए, ये हो गया आउटसाइड पॉइंट के लिए, ठीक है ना। अब जब हॉलो स्फीयर था तो उसमें इनसाइड जीरो आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर क्या आया था, जीरो आया था। अब इसमें आते हैं क्या आएगा, पहले सुन लो फिर लिखना, ठीक है ना, ये किसके लिए हो गया बोलो, आउटसाइड पॉइंट के लिए, इतना क्लियर हुआ। अब देखो हम सेकेंड केस कर ले रहे हैं इसका, किसके लिए बोलो अपने से, फॉर इनसाइड पॉइंट, फॉर इनसाइड पॉइंट, मतलब आर कहां पर होगा बोलो अपने से, उस स्फीयर के अंदर। अब देखो बना लेते हैं हम लोग डायग्राम, ये स्फीयर है आपका, ठीक है इतना, अब मैंने बोला कि ये आर मान लो स्फीयर के अंदर ही है, ये मान लो पॉइंट पी स्फीयर के अंदर हो गया, समझ पाए भी, ये स्फीयर के अंदर हो गया पॉइंट, अभी क्लियर हुआ। मैंने क्या किया, जो पॉइंट पहले पी बाहर था स्फीयर के, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, इतना आ गया, ये क्यों अपन आर स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये क्या कर रहा हूं, पॉइंट स्फीयर के अंदर ही मान ले रहा हूं, ठीक है इतना, बोलो, तो सब कुछ सेम रहेगा, सेम प्रोसीजर करेंगे और यहां तक आएंगे सेम प्रोसीजर करके, ठीक है इतना। अब ध्यान सुनना, तो हम डायरेक्ट यहां लिख रहे हैं, तो हम आएंगे यहां तक सेम करने वाले हैं, डी इज इक्वल टू, ये सेम आएगा पूरा 3k क्यू, और नीचे लिखेंगे आर क्यूब और आर स्क्वायर, ये करेंगे सेम, इतना करने क्लियर है, सेम आएगा। यहां पे एक्स स्क्वायर डीएक्स भी सेम आएगा, वो तो इंटीग्रेशन बस करना है ना, सेम आएगा, इतना पूरा सेम रहेगा, ठीक है ना। अब ध्यान सुनना, जब ये आर पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर था, समझ पा रहे हो, जब ये आर पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर था, तो आपको क्या करना पड़ा, एक्स की वैल्यू जीरो से लेकर कैपिटल आर तक जा सकती है, ये मैंने बोला, बोलो, क्योंकि आउटसाइड पूरा आपको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, आउटसाइड है पॉइंट,
ठीक है ना। अब जब आपने बोला कि आर इसके अंदर ही हो गया, मतलब आर पॉइंट क्या है बोलो, इसके अंदर यहीं हो गया, समझ पा रहे हो, तो आपको पूरे नहीं, तो आप कहां इंटीग्रेट करोगे, जीरो से लेकर के स्मॉल आर तक, बस समझ पाए भी, बोलो। तो इंटीग्रेट करना, इसको हो जाएगा एक्स क्यूब अपान 3, हो जाएगा आर क्यूब अपान 3, होगा ना, आर क्यूब अपान 3, तो हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा डी 3k क्यूब अपान आर क्यूब, और यहाँ पे आर स्क्वायर आएगा, और ये हो जाएगा आर क्यूब अपान 3। डाउट है क्या किसी को? अब देखो ध्यान से, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा के कैपिटल क्यू, और ये आर स्क्वायर रहेगा ही रहेगा, सॉरी कैपिटल आर क्यूब रहेगा इनटू स्मॉल आर बचेगा। ये होता है इनसाइड पॉइंट के लिए, समझ आया ना। तो सॉलिड में और होलो स्फीयर में आउटसाइड पॉइंट के लिए सेम है, ठीक है ना। होलो स्फीयर में इनसाइड पॉइंट के लिए 0 होता है, सॉलिड स्फीयर में क्या होगा, 0 नहीं होगा, कितना होगा, के क्यू अपान आर क्यूब इंटू स्मॉल आर, वेयर आर इज, ये क्या है बोलो, रेडियस है, स्मॉल आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, जितने दूर पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ये तक कहानी क्लियर हुए। अब देखो इसको ना, आप सुन लो पहले, इसको आप डेंसिटी के टर्म भी लिख सकते हो, सॉरी उसके वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म भी लिख सकते हो। कैसे लिखोगे बोलो, हाँ के को भी आप रिप्लेस कर दो, ठीक है ना, 1/4πε0 से, और क्यों को क्या लिख दोगे आप, यहां से देखो, समझ पाए ना, देखो मैं लिख दे रहा हूं, उसका फॉर्मूला आपको याद रखना, ठीक है ना। ऐसे आएगा E इज इक्वल टू के प्लेस पे क्या लिखो आप, 1/4πε0, ऐसे लिखा हुआ है ना, बोलो। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल क्यू, व्हाट इज कैपिटल क्यू, यहां से देखो हो जाएगा रो 4πr³ हो जाएगा ना। तो क्यू के प्लेस पे आप लिखो रो 4πr³ कहां गया, रो 4πr³ अपन क्या आएगा बोलना अपने से, 3 आएगा, ठीक है ना, ये हो गया के क्यू, और नीचे आर क्यूब है ही, और ये आर है ही, यहाँ पे आर क्यूब, 4π कैंसिल, आर क्यूब कैंसिल, तो ऐसे आ जाएगा, देखो रो आर अपान 3ε0। इसके भी बेसिस पे क्वेश्चन है कुछ, बट वही है, समझ पाए, देखो ऐसे भी आ जाएगा फॉर्मूला, इस पे भी न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है ना, अगर आप प्रीवियस ईयर करने वाले हो तो समझ पाए ना, मिलने वाला है, समझ पाए। और सुनो ध्यान से, एक बार क्लास देख लो इसमें, अगर इसको आपको लिखना हो मान लो वेक्टर फॉर्म में, कैसे लिखोगे बोलो अपने से, कोई वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं ना, देखो ध्यान से। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एक प्लस चार्ज से अवे होती है, रेडियली आउटवर्ड होती है, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसका डायरेक्शन कैसे आएगा बोलो अपने से, आर, मतलब इधर आर होगा, जिस साइड आर जाएगा रेडियली आउटवर्ड। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि वेक्टर फॉर्म अगर आपको लिखना हो तो हो जाएगा वेक्टर E इज इक्वल टू रो आर अपान 3ε0, और यहां पर आप लगा दोगे आर कैप, आर कैप मीन्स क्या हो गया, रेडियली आउटवर्ड, जिधर भी आर होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ पाए भी, बोलो। ये मतलब हुआ ना, अगर एक्स में है तो आई कैप, वाई में है तो जे कैप, जेड में है तो के कैप। मैंने यहाँ पे क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर होगी, आर में ही होगी, इधर आर होगा आपका रेडियल, तो आर कैप हो गया। अब आर कैप आपने पढ़ा हुआ क्या होता है बोलो, वेक्टर आर अपान मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो इसके प्लेस पर अगर चाहते तो आप ऐसे लिखते, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू रो आर 3ε0, और आर क्यूब के प्लेस पे वेक्टर आर अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। इसका मतलब क्या होता है, यही होता है ना, आर ही होता है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो वेक्टर फॉर्म में भी आप ऐसे लिख सकते हो कि हो जाएगा रो, हाँ, आर वेक्टर अपान 3ε0। सब कुछ का मतलब एक ही है, बस आपको लिखना आना चाहिए, समझ पाए। अब देखो ध्यान से, मैंने यहां पर एरो लगाया हुआ है, तो एरो का टेल हमेशा कहां पर होता है बोलो, जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, हेड कहां पर आएगा, जिस पॉइंट पे निकालनी है, याद आया ना सभी को। मान लो आपके पास एक पॉइंट यहां पर O है और यहाँ P पे निकाल रहे हो आप, ठीक है ना, तो कहां से आएगा, हो जाएगा यहाँ पे टेल, यहाँ पे जाएगा हेड, समझ पाए। तो वेक्टर OP क्या हो जाएगा, वेक्टर OP, कहानी क्लियर रहेगा ना, बोलो। बताया हुआ था ना मैंने कि टेल कहां हमेशा पे, जहां से निकालनी है, हेड कहां पे, जहां पर निकालनी है। मतलब अगर आप यहाँ मान लो अगर पॉइंट O बोल रहे हो
तो वेक्टर आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ओपी। समझ पाए? तो इसको आप लिख लो पूरा फॉर्मूला, प्लीज अब समराइज कर लो और याद रखना है, और इसका ग्राफ अपने से बनाएंगे सब बच्चे, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ इन केस ऑफ सॉलिड स्फीयर सब बच्चे अपने से बनाएंगे, ठीक है। इसको पूरा पहले लिख लो, और इलेक्ट्रिक फील्ड के और सभी फार्मूले अभी तक सब लोग याद करके आएंगे नेक्स्ट क्लास में। समझ पा रहे हो ना? जितनी फार्मूले हैं आप प्लीज याद करके आओगे, ज्यादा नहीं हुए हैं, ठीक है ना। सॉलिड स्फीयर और हॉलो में क्लियर रहेगा ना डिफरेंस? बोलो। आउटसाइड पॉइंट में तो कुछ है नहीं प्रॉब्लम, बस इनसाइड पॉइंट का आप देख लेना, वो थोड़ा डिफरेंस आता है। हो गया ना सभी का? ठीक है, सभी का लिख गया? बोलो। अब ना एक बात नहीं करो प्लीज, एक ना एक प्रॉब्लम होती है जिसको हम लोग बोलते हैं केविटी प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल होता है एक्चुअली, ठीक है ना। कि कोई एक डिस्क रहेगा, उसमें एक केविटी बना रहेगा, ठीक है ना, फिर उससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। तो उसके मैं 3-4 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि उसमें एससी और मैम गिवन नहीं हो वाला क्वेश्चन, तो पीवाईक्यू करोगे तो तुम्हें करना पड़ेगा। समझ पाए? बोलो। तो ये सबका लिख गया ना? लिख गया सबका? नेक्स्ट लिखो, न्यूमेरिकल्स है वो, ठीक है ना। हाँ, डाउट कर रहे हो क्या? बोलो, कहाँ डाउट है? ये डाउट है क्या? ये यहाँ पे? हाँ, मैंने ये बोला कि ये फॉर्मूला हो गया, और मैंने ये बोला कि मान लो आप इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, ठीक है ना, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी कैसे? रेडियली आउटवर्ड, मतलब आर के डायरेक्शन में आएगी। तो उसको मैंने कैसे लिखा? आर कैप से लिखा। आर कैप मीन्स रेडियल डायरेक्शन, मतलब जिधर भी होगा वो। समझ पाया? भी उसको मैं लिख दिया वेक्टर आर अपान उसका मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड क्या होता है? आर ही होता है, कैंसिल हो गया तो बच गया। समझ पाए ना? तो प्लीज आप वेक्टर फॉर्म में याद रखो। चलो बात नहीं करो कोई, ठीक है। नेक्स्ट आप लिख लो केविटी प्रॉब्लम, मतलब न्यूमेरिकल्स करने 3-4, डायरेक्ट न्यूमेरिकल लिखो। क्या हेडिंग लिखोगे? हाँ, ग्राफ किसने ड्रा किया? बोलो, सब बैठ गए। ग्राफ किसने ड्रा किया? बोलना है सबको, वो ग्राफ किसने ड्रा किया? जल्दी बोलो, दिखाओ। मैंने बोला हुआ था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस। देखो ध्यान से, चलो देख लो। यहाँ पे आपने बोला कि ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, आपने सपोज दैट दिखाया वाई में, ठीक, इतना बोलो। और ये था आपके पास डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, मान लो इसको आप आर लिख रहे हो। आर क्या? बोलो, उसके सेंटर से डिस्टेंस। हाँ, चेक करता हूं भी, ठीक है ना, गलत था आई थिंक। यहां पे फिलहाल ऐसे होता है, ई क्या मैं बना रहा हूं? इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां क्या दिखा रहा हूं? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर दिखा रहा हूं, ठीक, इतना बोलो। अपने से बोलना आप, जब आपका इनसाइड पॉइंट है, मैं क्या बोल रहा हूं? इनसाइड पॉइंट है, तो देख लो पहले, फिर लिखना प्लीज। जब सॉलिड स्फीयर के अंदर है पॉइंट, तो जो देखो आर तो कांस्टेंट ही है, रेडियस तो कांस्टेंट होगा, के कांस्टेंट होगा, चार्ज कांस्टेंट होगा, वेरिएबल क्या है? तो जब सॉलिड स्फीयर के अंदर कोई पॉइंट होगा, तो जो ई है प्रोपोर्शनल किसके आया है? आर की, इज प्रोपोर्शनल टू आर। तो आप ऐसे बोलोगे कि स्ट्रेट लाइन जाएगा कब तक? बोलो, कब तक जाएगी स्ट्रेट लाइन? हाँ, जब तक स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से क्या है? बोलो, छोटी। इतना कहानी क्लियर हुई? अब देखो ध्यान से, अब जब मान लो आप इसके सरफेस पहुंच गए, कहां पहुंच गए? सरफेस पे, तो स्मॉल आर इक्वल टू क्या हो गया? कैपिटल आर हो गया। यहां पुट करना आप, तो के क्यू अपान आर स्क्वायर आ जाएगा। तो वहां पे तो आप बोल सकते हो कि जब सरफेस पहुंच गए तो कितना आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड? के क्यू अपान कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक, इतना। अब आगे सुनना, अब मैंने बोला कि जब आप बाहर जा रहे थे, क्या बोल रहे हो आप? जब बाहर लिख रहे थे आप इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इतना आया था, के क्यू अपान आर स्क्वायर, याद आया? यही आया था। के और क्यू तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर नीचे आ रहा है, मतलब ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। समझ पाए? तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं ऐसे करके कि जो इनसाइड पॉइंट के लिए है, इनसाइड ई आर के प्रोपोर्शनल था, और जब इसके बाहर निकल गए तो कितना हो गया? आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वो कैसे दिखाओगे आप? बोलो, ये ऐसे दिखाओगे। समझ पाए? भी किसने ड्रा किया था? बोलो,
ऐसे दिखाओगे। सबने ड्रा किया हुआ है? बोलो, डाउट है क्या इसमें? समझ तो पाए ना? अंदर पॉइंट के लिए प्रोपोर्शनल है स्मॉल आर के, और बाहर पॉइंट के लिए क्या है बोलो? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? आर स्क्वायर। किसी को डाउट है इसमें? कैसे ड्रॉ किया मैंने ग्राफ? और सरफेस पे अगर कोई बोले कितना हो जाएगा, तो के क्यू अपान आर स्क्वायर ही आएगा। ठीक, इतना अच्छा। हॉलो स्फीयर के लिए कैसे ड्रॉ करोगे? ड्रॉ किए थे ना? तो बाहर का तो वही आया था, और इनसाइड क्या था? जीरो था ना, जीरो। हॉलो स्फीयर का कैसा था ग्राफ बोलो? हॉलो स्फीयर का देखो, बाहर का तो यही था, सेम था, स्क्वायर का प्रोपोर्शनल था, बट इनसाइड क्या था? जीरो था। सरफेस पे क्या था? के क्यू आर स्क्वायर होगा सरफेस पे। तो बोलो कैसे आएगा ग्राफ? हाँ, यस। और कोई बोलो? नहीं समझ पा रहे हो क्या क्या बोल रहा हूं मैं? बोलो। चलो कोई नहीं, ये समझ पाए ना आप? इसमें डाउट है क्या? बोलो। ठीक है, सिंपल है यार हॉलो स्फीयर का, ठीक है ना? आउटसाइड पॉइंट के लिए सेम रहेगा, ऐसे आएगा। इनसाइड में क्या, वहां पे जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऐसे आएगा। देखो चलो, ये लिख गया सभी का? नो, बता रहा हूं मैं कैसे आएगा। ये लिख गया ना सभी का? हाँ देखो, ये हो गया सॉलिड स्फीयर का। सुन लो पहले प्लीज, अब ध्यान सुनना। अगर आप हम बात कर रहे हैं हॉलो स्फीयर का, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ये डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ये है। अपने से आप बोलना, इनसाइड जीरो आया था ना? बोलो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है भाई, जीरो है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेट लाइन जाएगा, जस्ट टच करता हूं, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां तक जीरो है बोलो? जब आर की वैल्यू स्मॉल आर रेडियस छोटा है, ठीक है इतना। और सरफेस पे कितना हो जाएगा? वन आर स्क्वायर। और जब बाहर निकला क्या हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। समझ पाए? बाहर का सेम हो गया, और सरफेस के अंदर तक कितना था बोलो? जीरो था, तो अपने ऐसे लाइन ड्रॉ किया। और सरफेस पे आपने बोला वो था, क्या हो गया था? के क्यू अपान आर स्क्वायर हो गया था। समझ पाए भी? बोलो, ये क्या था? हॉलो। डाउट नहीं रहेगा ना? बोलो, ड्रॉ कर लोगे ना? वो रिलेशन देख के हम लोग लिख रहे हैं सिंपल सा, ठीक है ना? यहाँ पे आर के प्रोपोर्शनल है, आउटसाइड पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये वाला। तो ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना? और यहाँ पे क्या था कि अंदर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड था ही नहीं। था ही नहीं मतलब कैसे दिखाओगे बोलो? ऐसे दिखाओगे ना आप, जीरो है, जीरो है कब तक? हाँ, आर की वैल्यू जब तक क्या है बोलो? छोटा है, मतलब ये इनसाइड बोल सकते हो। इनसाइड क्या है? जीरो है। और सरफेस पे इतना हो गया, देखो कांस्टेंट वैल्यू हो गई सरफेस पे, और बाहर निकले क्या हो गई? अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। समझ पाए ना? बोलो, हो गया सभी का? ग्राफ में डाउट है क्या किसी को? अंदर जीरो है, बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, दैट्स इट। अब दो तीन न्यूमेरिकल कर लो बस, ठीक है ना? सीख जाओ कैसे करना है, वरना बनेगा नहीं, ठीक है ना? आएगा तो। ये लिख लो पहले प्लीज। सबने ड्रॉ कर लिया ग्राफ? आप चाहो तो ये वाला वही हालो जहां बनाया था ना, वहीं पे ड्रॉ कर लेना, ठीक है ना? अगर चाहो आप तो। और ये वाला तो यहाँ आपने ड्रॉ किया हुआ है। लिखो न्यूमेरिकल लिखो, बस एक लाइन लिखो। फाइंड आउट द, लिखो, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइंड आउट एग्जाम्पल है, ठीक है ना? बस लिखना आप एग्जाम्पल में। फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द फॉलोइंग अरेंजमेंट सोन। मैं यहाँ बना रहा हूँ डायग्राम, ठीक है ना? ड्यू टू द फॉलोइंग अरेंजमेंट सोन। अब यहाँ पे देखो, ड्यू टू द फॉलोइंग अरेंजमेंट, डायग्राम बना रहा हूं मैं, ठीक है ना? अब यहाँ पे देख लो क्या करना है। सुन लो पहले, बात नहीं करो प्लीज। मान लो आपके पास डिस्क है, ये क्या है पूरा बोलो? डिस्क, ठीक है? इतना सुन लो पहले, क्या करना है मत लिखना। अब मान लो कि इससे एक्स डिस्टेंस पे, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे पॉइंट था,
ठीक, इतना बोलो। इस डिस्क का मान लो कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा गिवन है, कितना गिवन है, सिग्मा गिवन है। और हो क्या रहा है यहाँ पे, मान लो कि इस डिस्क का रेडियस दिया हुआ था R2, इतना क्लियर है। R2 क्या है बोलो, रेडियस ऑफ डिस्क। ध्यान सुनना, अब हम क्या कर रहे हैं, इसके सेंटर पे हमने केविटी बना दिया। क्या बना दिया, केविटी। और केविटी का मतलब क्या होता है बोलो, व्हाट इज मीन बाय केविटी, केविटी का मतलब क्या है, पूरा खाली है, कुछ भी नहीं है, खाली है पूरा, समझ पाए ना, बोलो व्हाट इज मीन बाय केविटी, वहां पे कुछ मटेरियल नहीं है, मैंने होल कर दिया, बस निकाल दिया मटेरियल, ठीक, इतना। और जो आपने यहाँ पे केविटी क्रिएट किया हुआ है, ध्यान सुनना प्लीज, जो आपने केविटी क्रिएट किया हुआ है उसका हम रेडियस क्या बोल दे रहे हैं, R1, क्या है बोलो, R1। जो केविटी का रेडियस कितना है, इसका रेडियस मैंने बोल दिया R1 है। अभी क्लियर हुआ, बोलो, समझ पाए। अब निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगी P पर, और इसका मतलब इस डिस्क का सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना गिवन है, इसका बोलो, सिग्मा बोल रहा हूं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ डिस्क कितना गिवन है, सिग्मा गिवन है। समझ पाया प्रॉब्लम अभी, बोलो। एक डिस्क है, पूरा कंप्लीट डिस्क है, R2 उसका रेडियस है, ठीक है। हम उसके सेंटर से एक छोटा सा डिस्क निकाल दे रहे हैं, मतलब केविटी बना दे रहे हैं, वहां से क्या किया, मटेरियल को निकाल दिए, समझ पाए। तो अब बताना है कि इस पूरे अरेंजमेंट का इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। तो मैंने आपको डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना सिखाया हुआ था, फॉर्मूला आप देख सकते हो, वो आया था सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आया था ना, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में आया था 1 माइनस एक्स अपान रूट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जो भी रेडियस होता है, ठीक है ना। बट यहाँ क्या है, केविटी है उसके अंदर, बताओ कैसे आएगा फिर, चलो एक कैप उठा दे, हाँ बोलो। केविटी मतलब होता है अंदर कुछ भी नहीं है, केविटी मतलब क्या है, वो होलो है, वहां पे कुछ नहीं है। चलो ऐसा करता हूं, मैं एक करता हूं फिर तुमसे करवाता हूं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पहले सुन लो, पहले प्लीज, पहले सुन लो, बात नहीं करो, ठीक है ना। सुनो कैसे करोगे, ठीक है ना, सेम पैटर्न है, जहां भी मिलेगा आपको सेम तरीके से करना है, ठीक है ना। यहाँ पे डिस्क दिया है, हो सकता है कहीं पे आपके पास लार्ज सीट आए और फिर वहां से कुछ निकाले केविटी, ठीक है ना, बट सेम मेथड रहेगा। सुन लो पीछे, देख लो कैसे करना है, फिर अपने से करना नेक्स्ट, ठीक है। तो इसको आप देखो, आपने केविटी क्रिएट किया, आपने बोला कि वहां से मटेरियल निकाल दिया, वहां पे कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है ना, बोलो। जब कुछ नहीं है मतलब वहां पे क्या होगा, सिग्मा क्या होगा, 0 होगा ना, बोलो। सिग्मा कब आएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी कब आएगी, जब वहां पे कुछ होगा, समझ पा रहे हो ना। वहां पे कुछ है ही नहीं, केविटी मतलब क्या, वैकेंट है पूरा, तो वहां पे क्या आएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, बोलो अपने से, 0 आएगा, आएगा 0। तो अब ध्यान सुनना, तो अगर 0 आएगा, केविटी मतलब आपने क्या बोला, सरफेस चार्ज डेंसिटी 0, इसका आपने सिग्मा माना हुआ है, तो क्या हम 0 को सिग्मा माइनस सिग्मा लिख सकते हैं, जरूरी मतलब हुआ उसका, बोलो, लिख सकते हैं ना, नहीं लिख सकते, 0 मतलब सिग्मा माइनस सिग्मा लिख दिए। तो हम क्या मान ले रहे हैं, इसका जो जो आपने केविटी क्रिएट किया हुआ है उसकी हम सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा माइनस सिग्मा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई, 0 ही आएगा, 0 हुआ, बोलो, इतना क्लियर हुआ। अब ध्यान सुनना, तो अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, दो डिस्क क्रिएट कर रहे हैं सिंपल सा, एक कैविटी वाला डिस्क और एक कौन सा डिस्क, पूरा जहां मटेरियल है, ये हुआ ना उसका मतलब। तो आपने बोला कि जो पॉइंट पे पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी ई ड्यू टू पूरा जो सॉलिड डिस्क है ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, आएगा ना उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सिग्मा आ गया। अब एक बात सुन लो पहले, तुमको जल्दी क्लियर हो जाएगा। देखो यहां तक क्लियर हो, मैंने क्या किया, इसका सिग्मा पता है, मैंने जो वैकेंट स्पेस है उसका मैंने मान लिया सरफेस चार्ज डेंसिटी
सिग्मा माइनस सिग्मा मतलब 0। ठीक इतना। तो हम इस अरेंजमेंट को देखो ध्यान से ऐसे बना सकते हैं। देखो ये हो गया पूरा डिस्क, ये हो गया पूरा डिस्क, ठीक है ना। इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ठीक है ना। और इससे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, यहाँ पे पॉइंट पी है, कितने डिस्टेंस पे बोलो, एक्स डिस्टेंस पे। ये हो सकता है क्या, हो सकता है ना, इसका रेडियस आपने बोला हुआ था। सुन लो पहले प्लीज, ये पैटर्न पे होगा पूरा क्वेश्चन। इतना क्लियर हुआ, बोलो। तो हमने बोला कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो पूरा मैंने डिस्क बनाया और एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ जाएगी अपने से। ठीक इतना। और देखो और क्या है, और इस सिस्टम में एक क्या है बोलो, केविटी भी है। क्या है बोलो, केविटी है ऐसे करके, ये केविटी था, है केविटी ना। यहां देखना आप, सिग्मा है पूरे का इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या है बोलो, पूरे का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब आपने ये लिखा तो पूरा सिग्मा आपने कवर कर दिया, कवर कर दिया ना, बोलो, हो गया कवर। फिर बचा क्या बोलो, इसका था सिग्मा, सिग्मा और माइनस सिग्मा था ना, इसका सिग्मा प्लस माइनस जोड़ के 0 आएगा। तो आपने सिग्मा पूरा कवर कर लिया, बचा क्या, माइनस सिग्मा बचा ना। बोलो देखो, आप ये समझो कि आपके पास ये सिग्मा का डिस्क है पूरा, माइनस सिग्मा का और इसके ऊपर रख दो तो क्या बन जाएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा, किस रीजन में, इस रीजन में। तो सिग्मा तो पूरा कवर हो गया, बचा क्या बोलो, माइनस सिग्मा। तो ये माइनस सिग्मा हो गया, समझ पाए। अगेन रेडियस कितना है इसका बोलो अपने से, हाँ इसका आपने बोला कि माइनस सिग्मा हो गया। रेडियस इसका है R1, नहीं सॉरी R2 था बाहर वाले का था, ठीक है ना। इसका है R1 और x डिस्टेंस पे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, बस। समझ पाए अभी, बोलो, समझ पाए हमेशा। तो जो भी केविटी होगा उसको क्या करना, अगर आपके पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आएगा तो वहां क्या करना, रो माइनस रो कर देना। यहाँ पे क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिस्क है, तो आपने क्या किया, ठीक इतना। फिर क्या करना, ऐसे बनेगा सिस्टम, ये पूरा डिस्क बन गया, उसकी क्या हो गई डेंसिटी सिग्मा हो गई, उस पे पॉइंट पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अब आपने बोला कि अगर एक माइनस सिग्मा का इस पर रख दो आप तो क्या बन जाएगा, इससे बनेगा ना, देखो ध्यान से। अगर हम इस डिस्क को उठाकर, इस केविटी को उठाकर ऐसे यहां पुट कर दें, ये नहीं बनेगा, बोलो बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा ना। अगर हम, ये पूरा सिग्मा है ही, अगर हम इसको ले जाकर, देखो यहां भी सिग्मा होगा ना पूरा, अगर हम इसको ले जाकर के यहां पे रख दें तो क्या बनेगा, सिग्मा माइनस सिग्मा बनेगा। वही तो बनाया मैंने, समझ पाए अभी, बोलो। तो अब आप बोल सकते हो सिंपल सा कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी एट पॉइंट पी, वो हो जाएगी, दो से आएगी, ई सिग्मा वाले डिस्क से प्लस ई सिग्मा माइनस वाले डिस्क से। अभी क्लियर हुआ। तो अब लिख सकते हो आप कितना आएगा, ई सिग्मा डिस्क का कितना आएगा बोलो अपने से, वो आएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। और ब्रैकेट में आप लिखते हो 1 माइनस एक्स अपान रूट रेडियस का स्क्वायर R2 स्क्वायर हो जाएगा प्लस, डाउट है क्या किसी को, ये सिग्मा वाले का हो गया, ठीक है ना। सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स कितना डिस्टेंस चाहिए, रूट रेडियस का स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, ठीक है इतना, बोलो। अब देखो, अब लिखोगे आप माइनस सिग्मा वाले का तो लिखोगे आप प्लस, बट यहाँ पे माइनस सिग्मा हो गया 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। और ब्रैकेट में क्या आएगा बोलो, 1 माइनस एक्स अपान कितना उसकी रेडियस R1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, समझ पाए भी, ये हो गया। अब देखो ध्यान से, इसको आप ऐड करोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, देखो ये माइनस 0 हो जाएगा, बट ये माइनस क्या हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा, माइनस करोगे फिर ये एक माइनस में लिखो जाएगा प्लस, देखो कितना आया। हाँ देखो ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, सुन लो पहले प्लीज यार, गलत मत करना। ये पूरा डिस्क का है ही, ठीक है ना, और ये माइनस सिग्मा वाले डिस्क का है, ठीक है ना। तो तुम क्या करो, सिंपल सा ऐसे याद रखना पैटर्न कि इस पूरे डिस्क में से क्या कर रहे हैं बोलो, इस पूरे डिस्क का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा यहाँ पे, जो भी केविटी वाला इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा ना, उसको आप माइनस कर दो, ऐसे याद रखो बस। समझ पाए भी, ये सिग्मा ऑलरेडी माइनस था यहाँ पे, और एक माइनस और कर दिया, क्या हो गया, प्लस बन गया। अभी क्लियर हुआ ना। तो कैसे निकालो केविटी का इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पूरे सिस्टम का आप निकालना, पूरे सिस्टम का निकालना आप, फिर क्या करना, जो भी केविटी रहेगा उसको क्या करना, माइनस कर देना। अभी क्लियर रहेगा, बोलो। पूरे का आपने निकाले इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया,
पूरा का कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आया कि नहीं आया बोलो। अब हमने क्या किया, आप क्या करो, जो माइनस सिग्मा वाला है उसका माइनस करो, दैट्स इट। तो पूरे कैविटी का ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी पूरे इसका डिस्क का। मैंने माइनस किसका कर दिया बोलो, इस सिग्मा वाले का, बस। तो आप इसको से करो, कितना आएगा, ये हो जाएगा 2 सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट जोड़ करके, और ये आई थिंक 0 बन जाएगा, प्लस माइनस 0 बनेगा ना। देख लो कुछ गलती हो रहा है क्या, रुको मैं देख ले रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास है क्वेश्चन, रुको रुको मैं देख ले रहा हूँ, ठीक है। लिखो सही है, ठीक है ना, रुको मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है ना। चलो मैं जोड़ दे रहा हूँ, ठीक है ना। सिग्मा वाला टर्म 0 हो जाएगा, पहले ही सही किया था यार। और ये हो जाएगा माइनस सिग्मा एक्स अपान रूट R2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये वाला प्लस, सही है बिल्कुल, ठीक है ना। सिंपल से जोड़ना है, ठीक है ना, मतलब इसका भी सिग्मा निकाल लो और माइनस वाले सिग्मा जोड़ दो, आ जाएगा। एक नेक्स्ट लिखो, उसमें अपने से करना, हाँ जल्दी लिखो, बस मैं दे दे रहा हूं, करके आना, ठीक है ना। हाँ यहाँ देख लो एक सेकंड प्लीज। बात नहीं करो प्लीज। ये आपके पास मान लो इनफाइनाइट लार्ज सीट है, बात नहीं करो प्लीज यार। ये क्या है बोलो, इनफाइनाइट लार्ज सीट है, ठीक है। इतना वही सेम प्रॉब्लम कर रहे हैं। मान लो कि इसका गिवन है सरफेस का डेंसिटी सिग्मा, कितना गिवन है, सिग्मा, ठीक है इतना। और मान लो कि हम क्या कर रहे हैं, इसके सेंटर पे यहां पर हम एक कैविटी क्रिएट कर रहे हैं, ये एक हमने क्या किया, एक कैविटी बना दिया। कैविटी कैसे है बोलो, डिस्क है कैविटी, डिस्क शेप का है, ठीक है इतना भी। अब मान लो कि इसका रेडियस हम बोल दे रहे हैं कि R1 है इस कैविटी का। अब यहां पे कोई मान लो कि एक पॉइंट P है, सॉरी यहाँ पे पॉइंट P है और x डिस्टेंस पे। हाँ इसका निकाल कर अपने चेक कर लो, कैसे करोगे, सब क्लियर हो जाएगा। तो फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। ठीक है प्लीज कर लो अपने, सभी नहीं भूल जाएगा बाद में। समझ पाए ना, अभी क्लियर रहेगा ना। मैं दोबारा बोल दे रहा हूं, ठीक है ना। आप ऐसे दोनों का अरेंजमेंट बनाना, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना उस डिस्टेंस पे, ठीक है ना, प्लस जो निगेटिव वाला कैविटी आएगा उसका लिख देना। तो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है इसलिए माइनस हो गया है, समझ पाए ना। सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, फिर दोनों को जोड़ देना, जो भी आएगा हो जाएगा। माइनस नहीं करना है प्लीज, ठीक है ना, मैं गलत बोल दे रहा था, ठीक है ना। माइनस कर दोगे तो बाहर निकल जाएगा, फिर फायदा नहीं रहेगा, समझ पाए ना। तो इसको आप ऐसे यहाँ पे ऐसे रखोगे, ओवरलैप कर जाएगा, समझ पाए ना। तो सिग्मा वाले का भी प्लस माइनस सिग्मा वाले का, यहाँ पे हो गया, अभी क्लियर रहेगा ना। इसका निकाल लो एक बार, बोलो कितना आएगा, कैसे करो समझ पाए ना। इस पूरे सीट का सिग्मा दिया हुआ है, इस कैविटी का क्या हो जाएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा हो जाएगा। तो ई सिग्मा का पूरा निकाल लो, फिर ई माइनस सिग्मा का निकाल लो, बोलो कितना आएगा। समझ पाए मैं क्या बोल रहा हूं। ये अरेंजमेंट ऐसे हो जाएगा, देखो एक पूरा डिस्क हो गई, एक पूरा डिस्क हो गई सिग्मा वाले का, और इससे इससे पॉइंट पी पे निकाल लो, आप निकालोगे पॉइंट पे, बोलो। फिर क्या करोगे, एक इसके अंदर कैविटी है, माइनस सिग्मा आएगा, उसका जीरो कहां पर आएगा, जीरो वाला, हाँ जीरो नहीं आएगा ना। और ये हो जाएगा प्लस ये वाला आएगा, कितना है, माइनस सिग्मा, क्योंकि इसका आपने बोल दिया कि सिग्मा माइनस सिग्मा, समझ पाए भी, केवटी मतलब सिग्मा माइनस सिग्मा। अब इसको आप देखो, ये पॉइंट पी है, दोनों को आप जोड़ दोगे, एक्स डिस्टेंस पे है, रेडियस कितना है बोलो, R1 है, ठीक है। देखो ध्यान से कितना हो जाएगा। तो आपने बोला कि ई नेट जो आप लिखोगे वो लिखोगे ई सिग्मा का प्लस ई माइनस सिग्मा का, सही है ना अभी। और ई सिग्मा कितना आएगा बोलो अपने से, कौन बोलेगा, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लार्ज सीट, ये क्या है बोलो, इनफाइनाइट लार्ज सीट होती है ना, बोलो क्या होता है अपने से, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू इनफाइनाइट लार्ज सीट सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन क्या होता है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ई सिग्मा का कितना हो गया, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस प्लस क्या करोगे बोलो, माइनस सिग्मा का जोड़ दोगे। माइनस सिग्मा क्या है, डिस्क है, इससे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल, आप जानते हो कितना होता है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपान जो भी आएगा, तो ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर जाएगा माइनस, चलो माइनस में लगा दे रहा हूं, माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस जितने डिस्टेंस पे चाहिए, एक्स डिस्टेंस चाहिए, और रूट में क्या हो जाएगा बोलो, r1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। डाउट है किसी को, अभी क्लियर हुआ ना। अब चाहो तो आप इसमें से ये देखो कैंसिल कर दो ये वाला टर्म, तो बचेगा बस। अभी समझ पाए ना, तो जोड़ना है प्लीज, आप याद रखना, ठीक है। हाँ ये माइनस कहां से आ गया, क्योंकि देखो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट इसका हो गया, लार्ज सीट का हो गया, फिर प्लस माइनस सिग्मा वाले का करोगे, माइनस सिग्मा कैसे करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, बट सिग्मा के प्लेस पे क्या आएगा, माइनस सिग्मा आएगा ना, बोलो। तो प्लस में है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब इसको आप, हाँ डाउट है क्या, आप देखो दोबारा से एक बारी, डाउट है क्या, सिग्मा वाले का निकालना प्लस माइनस सिग्मा का, मतलब अगर आप ऐसे समझो, इसको आप उठाकर अगर यहां पर रख दो, यही ना बनेगा, बोलो। तो हमने क्या किया, इस पूरे का निकाल लिया, मतलब सिग्मा का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस सिग्मा। समझ पाए ना, बोलो। इन द सेम वे यहां पर किया हुआ है, सिग्मा का निकाल लिया फिर माइनस सिग्मा। कर लोगे ना केवटी प्रॉब्लम, बोलो। अगर स्फेयर रहेगा, स्फेयर का भी ऐसे करना है, किसी को डाउट नहीं ना इसमें, डाउट नहीं है ना, चलो ठीक है। कल प्लीज आप 45 तक करके आओगे, ठीक है। 45, 30 ऑलरेडी आपने बोला हुआ था, तो 15 ऑलरेडी डालना, हाँ 45।